काटना, जेब काटना अलग है और बात काटना अलग, सब्जियां काटना अलग है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए काटना यूज़ करते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में इस काटना वर्ड के ही कई सारे वोकैब बताऊंगी, यानी काटने के लिए जगह जगह पर आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, और उसके साथ साथ उसे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने देखा, इसमें जितने भी हैं ये सभी हम काटने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ काटने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम बात काटने के लिए, जेब काटने के लिए और बीच में किसी को टोकने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो वाला काटना अलग होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे और सब चीज़ें देखेंगे। सब्जी काटना, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कट, CUT, कट। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? कट द वेजिटेबल्स, चॉप द वेजिटेबल्स, स्लाइस द वेजिटेबल्स। और आपने देखा कि यहाँ पर जितनी भी हमारी सब्जियाँ कटी हुई हैं, उनके शेप के हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे जो फर्स्ट वाला है हमारा, उसके लिए अगर इस शेप में हमें चाहिए तो उसके लिए हम बोलेंगे डाइस द वेजिटेबल्स। चॉप भी देख लिया आपने, तो इसमें जितने भी हैं आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे कैसे में काटी हुई हैं। अब पतंग काटना, केक काटना, उंगली काटना, मक्स काटना, इन सब के लिए भी हम कट यूज़ करते हैं, CUT। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट कट माई काइट, मेरी पतंग मत काटो, मेरी पतंग मत काटिएगा। He will cut cake on his wedding anniversary, वह अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर केक काटेगा। बी केयरफुल, अदरवाइज यू विल कट योर फिंगर, ध्यान से, नहीं तो तुम अपनी उंगली काट लोगे, या हम कह सकते हैं ध्यान से, तुम्हारी उंगली कट जाएगी। और द टीचर ऑलवेज कट माई मार्क्स फॉर माई हैंड राइटिंग, टीचर मेरी हैंड राइटिंग के लिए हमेशा मेरे मार्क्स काट लेती है। अब नेक्स्ट हमारा है बात काटना। तो जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हों और बीच में से ही किसी तीसरे बंदे ने आके उसकी बात को काट दिया, या हम कह सकते हैं कि दो ही बात कर रहे हो तो कोई एक आप में बोल रहा हो तो दूसरा वाला बीच में ही उसकी बात पूरी करे बिना ही अपनी बात अगर बोलने लग जाए तो हम उसे कहते हैं बात काटना। और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंटरप्ट, इंटरप्ट। जैसे कि इसमें शो किया गया है, वो लेडी किसी से फ़ोन पे बात कर रही है और वो लड़का कुछ बोल रहा है, तो वो लेडी उन्हें बीच में चुप रहने के लिए कह रही है। तो इस तरह को हम कहते हैं इंटरप्ट, इंटरप्ट। सेंटेंसेस है हमारा, डोंट इंटरप्ट मी, इट मीन्स मेरी बात मत काटो। वाई आर यू इंटरप्टिंग मी, आप मेरी बात क्यों काट रहे हैं? आपने देखा कि ये क्या कर रहा है? जनरली गर्मियों में इस तरह की ट्रिमिंग की जाती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? छटाई, या हम कह सकते हैं प्रून, प्रून। द गार्डनर इज प्रूनिंग दिस प्लांट इन समर, समर में इस प्लांट की प्रूनिंग की जा रही है। कौन कर रहा है? गार्डनर। इसका मतलब कि जो हमारा गार्डनर है वो समर में इस प्लांट की छटाई कर रहा है। ये बेचारा कितना परेशान है, चलो इसी से पूछते हैं कि ये क्यों परेशान है। चक्कर काटना, ये चक्कर काट काट के परेशान है।
चक्कर काटने को क्या बोलते हैं? मेक राउंड्स। मेक राउंड्स। जैसे अगर हमें किसी से अपनी बात मनवानी है या बैंक से लोन लेना है या कोई काम हमारा सरकारी फंसा हुआ है, तो उसके लिए हम कहते हैं ना कि मैं कई दिन से चक्कर लगा रहा हूँ या मैंने बहुत चक्कर काटे हैं तब मेरा ये काम हुआ, तो उसके लिए हम बोलते हैं मेक राउंड्स। आई मेड राउंड्स टू गेट लोन। मैंने लोन लेने के लिए चक्कर काटे। क्रॉप। क्रॉप का मतलब जैसे हम कोई हमारी इमेज होती है तो हम जैसे स्टेटस में लगाना होता है, तो हम अगर कोई हमें चीज़ उसमें नहीं चाहिए तो हम उसे क्रॉप कर देते हैं, उसे हम काट देते हैं वहाँ से। ये तो आपने देखा ही होगा, जब भी आप कोई भी इमेज लेते हैं और कोई चीज़ें उसमें आपको नहीं चाहिए तो ऊपर से एक सिंबल बना हुआ आता है, उस पर क्रॉप लिखा हुआ आता है, तो आप उस पर क्लिक करके इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी क्रॉप्ड हर लॉन्ग गोल्डन हेयर। यहाँ पर जब हम बालों को बहुत छोटा काटते हैं उसके लिए भी हम क्रॉप कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि उसने अपने लंबे सुनहरे बाल को काट लिया या क्रॉप कर दिया। आई क्रॉप माई फोटो टू फिट इन द फ्रेम। मैंने फ्रेम में फिट करने के लिए अपनी फ़ोटो को क्रॉप किया, काट दिया। द हॉर्स वॉज ग्रेटफुली क्रॉपिंग द ग्रास। घोड़ा घास को काट रहा है या हम कह सकते हैं कि खा रहा है। ये देखिए, जैसे कि ये फिगर में हमें ये फुल इमेज नहीं चाहिए तो हमने इतने से इमेज को क्रॉप कर दिया। ये बच्चा क्या कर रहा है? मो कर रहा है। इस मशीन को हम यही बोलते हैं मोअर, घास काटना। उसे हम क्या कह सकते हैं? कट द ग्रास, या हम कह सकते हैं मो। तो आपने देखा यहाँ पर मो द ग्रास नहीं बोलेंगे क्योंकि घास काटने को ही हम मो बोलते हैं, और जो घास काटता है उसे हम मोअर बोलते हैं, मोअर। द गार्डनर इज मोइंग द गार्डन। इसका मतलब है जो माली है वो बाग की घास काट रहा है। डोंट मो द गार्डन। घास मत काटो। अब ये इतना परेशान क्यों है? नाक कटना। नाक कटना या इज्जत बचना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? अगर नाक कटना होता है तो हम बोलते हैं कि इंसल्ट हो गई, तो उसके लिए हम लॉस फेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इज्जत बच जाती है तो उसके लिए हम सेव फेस यूज़ करते हैं। माई टीचर लॉस हिज फेस व्हेन हिज डॉटर फेल्ड। हमारी टीचर की नाक कट गई जब उसकी बेटी फेल हो गई। और आई सेव माई फेस बाई अचीविंग गुड मार्क्स। और मैंने गुड मार्क्स लेकर अपनी इज्जत बचा ली। ये भी क्या कर रहा है? क्रॉप कर रहा है। इसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट। आफ्टर हार्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज स्टोर्ड इन लार्ज बिल्डिंग। यहाँ पर जो क्रॉप है वो खेती के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इस सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारी जो खेती होती है या फसल होती है उसको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर ये फसल को काट रहा है और बाद में इसको स्टोर करेंगे। तो जो ये फसल काट रहा है या उसके बाद में ये उसको इकट्ठा करेगा, ये पहले तो कटेगी, इसके बाद इकट्ठा करेगी और फिर ये स्टोर होगी। तो जो काटना होता है इसे हम बोलते हैं हार्वेस्ट। एडिट आउट, इसमें ये क्या कर रहा है? एडिटिंग कर रहा है। इसको भी तो हम बोलते हैं ना कि इसमें से काट दो, यानी कि जो आपको नहीं चाहिए उसे आप काट दो, एडिट कर दो। दे एडिट आउट द सीन। उन्होंने सीन को काट दिया या
चेंजेस कर दिए हैं उसमें। राइट फ्रीली, यू कैन ऑलवेज एडिट थिंग्स आउट लेटर। आप आराम से लिखिए, आप चीज़ों को बाद में चेंज कर सकते हैं, उनमें कट कर सकते हैं। इट मीन्स जो आपने गलती करी होगी आप उसे आराम से काट सकते हैं, और जो आपका सही सही होगी चीज़ें उसको आप रख सकते हैं। इतने सारे पैसे। पेट काटना, पेट काटना मतलब सेव मनी। जैसे आजकल कहते हैं पेरेंट्स की हमने अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेव मनी। पेरेंट्स सेव मनी फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर। तो पेरेंट्स जो हैं वो पेट काटते हैं अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए। तो आपने देखा कितने सारे वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं काटने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा काटना है कुत्ता काटना या मच्छर काटना। इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाइट। मॉस्किटोज इवन बाइट इन डे। मच्छर हमें दिन में भी काट जाते हैं, यहाँ तक कि मच्छर दिन में भी काट जाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ तक कि मच्छर दिन में भी हमें काटते हैं? मॉस्किटोज आर बाइटिंग मी। मच्छर मुझे काट रहे हैं। A stray dog bit my uncle. एक आवारा कुत्ते ने मेरे अंकल को काटा। यहाँ पर बाइट की सेकंड फॉर्म पेट यूज होती है। तो देखा आपने, इस फिगर में आपको समझ में आ गया होगा। इन अंकल जी को कुत्ते ने काटा। डिडक्ट मनी यानी हम कह सकते हैं पैसे काट लो। जैसे हम कोई सामान लेते हैं या हम किसी मॉल में जाते हैं तो हम वहाँ पर ये कहते हैं कि पैसे काट लो इसके। तो वो पैसे काटना जो होता है उसके लिए हम डिडक्ट मनी यूज़ करते हैं। योर बॉस डिडक्ट्स मनी फ्रॉम योर पे चेक बिकॉज यू आर ऑलवेज लेट टू वर्क। आपका बॉस हमेशा आपके पैसे काट लेता है क्योंकि आप हमेशा ही काम पर लेट पहुंचते हैं। तो पैसे काटने के लिए हम क्या बोलते हैं? डिडक्ट मनी। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये पिक पॉकेटिंग हो रही है, यानी ये जेब कतरा जेब काट रहा है। पिक पॉकेट, जेब काटना, पिक पॉकेट। समवन पिक पॉकेटेड मी इन ट्रेन। किसी ने ट्रेन में मेरी जेब काट ली। तो यहाँ पर पिक पॉकेट की सेकंड फॉर्म पिक पॉकेटेड यूज की गई है। कॉल काटना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हैंग अप। हैंग अप, आई विल हैंग अप, मैं फ़ोन काट दूंगा। ही हंग अप, उसने फ़ोन काट दिया। यहाँ पर हैंग अप की सेकंड फॉर्म हंग अप यूज़ की गई है। उसने कॉल काट दी। डोंट हैंग अप, कॉल मत काटो। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हम अगर कोई बात कर रहा होता है तो हम अगर उसके अपोजिट में कुछ बोलना चाहते हैं, यानी हम अगर उसके थॉट से या पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम उसकी बात काटते हैं, जिसे हम बोलते हैं काटना या खंडन करना। जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। इट्स कॉन्ट्राडिक्शन टू लव एनिमल्स एंड येट वियर फर्स। जैसे कोई ये बोलता है कि मुझे तो एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं और उसके बावजूद भी वो उसके फर की क्लॉथ पहनता है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि उसे एनिमल भी अच्छे लगते हैं, उसके बावजूद भी वो एनिमल्स को जो मार के चीज़ें बनती हैं या उनको परेशान करके जो चीज़ें बनती हैं उनको वो चीज़ को यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्ट यूज़ कर सकते हैं कि इसकी बात को वो काटता है। डिसप्रूव, जिसे हम बोलते हैं कि गलत प्रूव करना उसको, यानी यहाँ पर भी अगर कोई अपनी बात प्रूव कर रहा है तो आप उसे बोलते हैं कि नहीं ये गलत प्रूव कर रहा है,
तो उसके लिए हम कह सकते हैं डिसप्रूव। जैसे यहाँ पर इस फिगर में देखिए लिखा हुआ है साइंस टूल विल नेवर प्रूव और डिसप्रूव गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि साइंस जो है कभी भी गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर पाएगी। ना तो वो ये प्रूव कर पाएंगे कि वो है और ना ये प्रूव कर पाएंगे कि वो नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू प्रूव और डिसप्रूव इन मैजिकल साइंस, देयर इज़ नथिंग टू डिबेट। जैसे कोई अगर मैजिकल साइंस के बारे में कोई बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें प्रूव की और डिसप्रूव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर आप डिबेट कर ही नहीं सकते हो कि वो सही है या नहीं है। जैसे अगर हम कोई कह सकते हैं कि गॉड है तो वो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो है, और हम उनकी जो शक्ति होती है उसको महसूस करते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रूव की जगह डिसप्रूव यूज़ करेंगे अगर हम उसे गलत प्रूव करेंगे तो। नेक्स्ट, पिंच। अब जैसे ये इसमें प्लांट की एक ऊपर की स्टेम को काट रहा है, जिसे हम बोलते हैं पिंच। और पिंच के लिए हम चुटकी भी यूज़ करते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं कि एक चुटकी नमक, तो पिंच ऑफ सॉल्ट। तो क्या सेंटेंस बनेगा इसका? पिंच आउट टिप्स ऑफ शूट्स रेगुलरली। तो मतलब है कि शूट्स की टिप्स को हमेशा काटते रहना चाहिए। तो यहाँ पर काटने के लिए पिंच यूज़ किया गया है। टाइम स्पेंट विथ फैमिली इज वर्थ एवरी सेकेंड। मीन्स जैसे हम बोलते हैं सफ़र काटना या ज़िंदगी काटना या दिन काटना, इनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेंड टाइम या स्पेंड डे, स्पेंड द लाइफ, स्पेंड द जर्नी। इनमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा होगा समय काटना तो वहाँ पर आएगा स्पेंड टाइम, दिन काटना स्पेंड डे, जिंदगी काटना स्पेंड द लाइफ, सफ़र काटना स्पेंड द जर्नी। तो यहाँ पर जो काटना है वो हमने स्पेंड यूज़ किया। तो आपने देखा कि हमने कितनी सारी चीज़ें यूज़ करी है। कट यूज़ किया, डिसप्रूव यूज़ किया, क्रॉप, हार्वेस्ट, बाइट, और अब हम कर रहे हैं स्पेंड। तो सिर्फ काटने के लिए ही हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ काट सकता हूँ। आई स्पेंड द जर्नी विद माई पार्टनर। मैंने अपने पार्टनर के साथ अपनी जर्नी तय करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपने पार्टनर के साथ अपनी सफ़र तय करता हूँ या काटता हूँ। अब ये क्या कर रहे हैं? रास्ता काट रहे हैं, यानी कि क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस द पाथ, क्रॉस द पाथ। या हम लोग क्रॉस द पाथ के लिए ये भी कह सकते हैं टू मीट समवन बाय चांस एंड नॉट बाय चॉइस। इसका मतलब कि कोई हमें रास्ते में अचानक से मिल गया, ये हम मिलने नहीं जा रहे थे उससे, वो हमें अचानक से मिल गया, तो उसके लिए भी हम क्रॉस द पाथ यूज़ करते हैं। अ ब्लैक कैट ऑलवेज क्रॉसेस माई पाथ। एक काली बिल्ली हमेशा मेरा रास्ता काटती है। जंप द लाइन, लाइन काटना। जैसे अगर हम किसी भी लाइन में खड़े हैं, जैसे पहले जो है राशन की लाइन में खड़े होना पड़ता था या टिकट की लाइन में खड़ा होना पड़ता था, तो कोई अगर बीच में आता था तो हम उसके लिए बोलते थे कि उसने लाइन काट दी। तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं जंप द लाइन, या हम कह सकते हैं जंप द क्यू। डोंट जंप द लाइन और डोंट जंप द क्यू। लाइन मत काटो। वाई डू ही ऑलवेज जंप द लाइन। वह हमेशा लाइन क्यों काटता है? वह हमेशा लाइन क्यों काटता है? शी जंप द क्यू। उसने लाइन काट दी। यहाँ पर जंप की सेकंड फॉर्म जंप यूज़ की गई है। प्लीज़ बी इन द लाइन और क्यू। लाइन में रहिए, कृपया लाइन में रहिए। लाइन काटना, अमेरिका में लाइन काटने के लिए हम कट द लाइन ही यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे डोंट कट द लाइन, डोंट कट द लाइन।
वाई डू ही ऑलवेज कट द लाइन? रसीद काटना या पेमेंट करना। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बाद में बोलते हैं कि रसीद काट दो, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? गिव द रिसीट और इशू द रिसीट। प्लीज़ गिव द रिसीट ऑफ माई पेमेंट। मेरे पेमेंट की कृपया रसीद दे दीजिए। कैशियर विल इशू द रिसीट। कैशियर आपको रसीद